तो आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम लाइट है फिजिक्स के पोर्शन में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक क्विक रिवीजन करेंगे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, ये बात ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हम लोग रिवीजन यहाँ पे आज करने वाले हैं। और इसमें विशेषकर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जैसे इस चैप्टर के कौन से फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है, याद भी रहे आपको, और कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा, वो बहुत काम का होगा आपका। तो एक एक मिनट ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और ज़रूरत पड़े तो कॉपी में नोट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 1 यानी कि लाइट में आप देखेंगे तो सबसे पहले मिरर की बात हम करते हैं। किसकी बात करेंगे? मिरर की बात करेंगे। तो आपको पता होगा मिरर का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उम्मीद है कि ये तो याद ही होगा। अब ये मिरर का फार्मूला हो गया और इसके एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, ये भी उम्मीद है कि याद होगा कि मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है -v/u इक्वल टू hi/ho। क्यों? इतना तो याद ही होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिरर के लिए। उम्मीद है ये भी बात ध्यान में आप रखे होंगे, ठीक है ना। जहाँ पे ये m जो है वो मैग्नीफिकेशन है, याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन ना ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो रेशियो है। सवाल मन में कुछ लोगों के ये आएगा जो बिल्कुल कम पढ़ाई करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं पढ़ाई, उनके लिए क्या होगा कि ये सब है क्या। तो थोड़ा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, जान जाइए क्या होता है। बेसिकली f का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। v का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज होता है v का मतलब। और u का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होता है। बाकी ये दोनों का मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। hi मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही फार्मूला जरूरत पड़ेगा आपको मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब आप बोर्ड में जाएंगे तो इसी पे बेस न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो आप तैयार रखिएगा। अब आपको पता होगा कि एक साइन कन्वेंशन होता है कि f का सिंबल क्या होगा, v का क्या होगा, u का क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, किस न्यूमेरिकल में क्या लगाएंगे। तो ये जानने के लिए तो आपको जानना पड़ेगा कुछ इसके लॉजिक्स, कुछ इसके केसेस। थोड़ा और याद दिलाता हूँ आपको। आपको पता होगा कि मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, क्यों? याद तो होगा ही, ठीक है ना। एक हो गया कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और याद करिए अगर इतना ध्यान में आ गया। कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, आपको तो यहाँ अब दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम मैं आपको बना के समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसे पोल बोलते हैं, इसे फोकस बोलेंगे और इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अपर्चर है mm'। ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ये इसका डायग्राम है। और एक मिरर और आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, जो डायग्राम इस तरीके से दिखता है, जिसमें फोकस तो बेसिकली यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ और पोल यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग इधर ही प्लेस करते हैं। इसमें भी इधर ही रखते हैं, इसमें भी इधर ही रखते हैं। एक रैंडम यहाँ पे रख दे रहा हूँ, कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम होगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो बातें आपने समझ लिया। अब आपको ये भी याद दिला दे कि कॉनकेव मिरर में आपने 6 केसेस पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन का और उसके डायग्राम का। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में आपने 2 केसेस पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन का और उस पर बेस्ड डायग्राम का। तो ये तो आपको याद होगा। इस बात का रिवीजन मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। अगर नहीं आता है तो आप दूसरा वीडियो देखिएगा जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तो उसमें समझा दूंगा मैं सारी बातें। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है और इसके बेस पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान ये रखना है आपको कि अगर इतना मालूम है तो अब क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा, न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो थोड़ा सा याद दिलाऊं ना, तो न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा साइन कन्वेंशन का, और वहाँ कंडीशन बनेगा मैग्नीफिकेशन के लिए। तो कभी कभी ये होगा कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा
और या तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगा, या तो ये बात क्वेश्चन में बताएगा या तो कुछ और बता देगा। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ गए और तब जाके न्यूमेरिकल लगेगा। तो इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, वो फ्लो चार्ट अगर मैं आपको समझा दूंगा ना, श्योर शॉट आपके न्यूमेरिकल लगने वाले हैं बहुत अच्छे से। बस कुछ बातों को ध्यान से सुनना उस फ्लो चार्ट में जो मैं बताऊंगा। कंडीशन 2 बनेगा कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुका है तो अब हम ये बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम जरूर, और आप भी दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी तो ये बात समझ पाओगे, है ना। थैंक यू।